आइए आज देखते हैं त्रिकोणमिति एक्सरसाइज 8.1। 8.1 का सॉल्यूशन देखेंगे। त्रिकोणमिति 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 देखेंगे। एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 8.1 देखेंगे। 8.1 में कितना फॉर्मूला लगेगा वो फॉर्मूला पहले देख लेते हैं। फॉर्मूला लिखिएगा साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण। दूसरा कोस थीटा बराबर होता है आधार बटे कर्ण। और तीसरा टेन थीटा बराबर होगा लंब बटे आधार। चौथा सेक थीटा बराबर क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। पांचवा कोसेक थीटा बराबर हो जाएगा कर्ण बटे लंब। छठा क्या होगा कोस थीटा बराबर आधार बटे लंब। ये हुआ। अब चलेगा और फॉर्मूला होता है सातवां हो जाएगा टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा टेन थीटा बराबर होता है साइन थीटा बटे कोस थीटा। सातवां हो जाएगा कोट थीटा। आठवां कोस थीटा बटे साइन थीटा। ठीक। उसके बाद नौवां हो जाएगा साइन थीटा इंटू कोसेक थीटा बराबर 1। टेन थीटा इंटू कोट थीटा बराबर 1। सेक थीटा इंटू कोस थीटा बराबर 1। उसके बाद और तीन फॉर्मूला आ जाएगा साइन थीटा बराबर 1 बाय कोसेक थीटा। सेक थीटा बराबर 1 बाय कोस थीटा। एक लास्ट टेन थीटा बराबर हो जाएगा 1 बाय कोट थीटा। इतना फॉर्मूला 8.1 एक्सरसाइज 8.1 में लगेगा। एक्सरसाइज 8.1 का सॉल्यूशन करने में यूज होगा। अब चलते हैं क्वेश्चन और लगेगा। पहले इसको मिटाते हैं इधर से ये वाला। पाइथागोरस परिमेय लगेगा। पाइथागोरस परिमेय क्या बोलता है कर्ण बोलेगा कर्ण कर्ण के स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। कर्ण बराबर हो जाएगा रूट अंदर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। उसके बाद आधार बोलेगा तो कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। या लंब बोलेगा तो लंब भी बोला था कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर। ये रहा। इतना फॉर्मूला लगेगा एक्सरसाइज 8 सॉल्यूशन करने में। अब चलते हैं एक्सरसाइज पर।
एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 एक्सरसाइज 8.1 देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। एक हो जाएगा यदि साइन थीटा बराबर 4/5 4/5 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात किया। टेन थीटा का मान निकालें। तो सॉल्यूशन होगा, दिया हुआ है साइन थीटा बराबर 4/5 होता है क्या फॉर्मूला, लंब बटे कर्ण। कर्ण दिया हुआ है, लंब और कर्ण दिया हुआ है तो आधार निकालना है। आधार वाला फॉर्मूला क्या होता है, लंब स्क्वायर रूट में लंब कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर। तो कर्ण कितना है 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25 माइनस 4 का स्क्वायर 16 घटाएंगे तो आएगा √9 और 9 √9 किसका स्क्वायर होता है 3 का, 3 निकल जाएगा। अब बोला कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। क्योंकि कोस थीटा वाला होता है आधार बटे कर्ण। आधार बोलते हैं, आधार बटे कर्ण कितना दिया हुआ, आधार है 3 और कर्ण है 5 तो 3/5। और टेन थीटा बराबर क्या हो जाएगा, लंब बटे आधार, लंब मतलब पी, आधार मतलब बी। लंब कितना है, लंब है 4 और आधार है 3, लंब है 4 और आधार है 3। हो गया क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ये रहा क्वेश्चन नंबर 1 का सोल्यूशन। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2। या यदि साइन थीटा बराबर 4/5 तो कोस थीटा और टेन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, साइन थीटा बराबर दिया हुआ 4/5, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण लिख दिए, उसके बाद आधार निकालना है। सबसे बड़ी भुजा क्या होता है, समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ी भुजा होता है कर्ण। अगर लंब और आधार निकालने बोलेगा तो √100 कर्ण हमेशा पहले लिखेंगे, कर्ण हमेशा पहले लिखेंगे क्योंकि बड़ा भुजा होता है। बड़ा भुजा है 5 का स्क्वायर 25 और माइनस लंब कितना है 4 का स्क्वायर 16, 25 में 16 घटाएंगे तो 9 बचेगा। 9 किसका होता है, 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, इसलिए 3 बाहर हो गया। उसके बाद दिया हुआ कोस थीटा वाला फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार कितना हुआ निकला 3 और कर्ण कितना है 5, 3/5 हो गया। टेन थीटा वाला लंब बटे आधार होता है फॉर्मूला, लंब को दर्शाते हैं P से, आधार को दर्शाते हैं B से। लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, 4/3 आंसर हो गया। अब इसको चलते हैं क्वेश्चन नंबर सेकेंड। यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A, यदि साइन A बराबर 3/4 तो कोस A और टेन A का मान ज्ञात करें। साइन A बराबर क्या है 3/4 लंब बटे कर्ण, फॉर्मूला होता है लंब बटे कर्ण। लंब बटे कर्ण तो आधार निकालना है हमको,
आधार निकालना है। आधार जब निकालने बोलेगा तो क्या करेंगे, रूट देंगे पहले नंबर, सबसे पहले रूट, उसके बाद लम और आधार बोलेगा निकालने तो पहले ले रखेंगे कर्ण स्क्वायर, तो कर्ण स्क्वायर हो गया और माइनस आधार है तो लम माइनस लम स्क्वायर करेंगे। कर्ण कितना है 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, माइनस 3 लम है, लम कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा √7। 7 किसका बाद होता है, किसी का नहीं, तो इसलिए √7 अंदर ही रह जाएगा। अब बोल रहा है कोस ए, चूंकि कोस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, तो आधार को 20 से कर्ण को ऐसे, आधार कितना है, आधार है √7 और कर्ण है कितना, कर्ण है 4, और फिर 10a बराबर, 10a बराबर लम बटे आधार p बटे b, p बटे b, लम कितना है, लम 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 3 है, आधार है √7, तो √3 बटे √7 इसका आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, ये रहा 2। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, इसको बताते हैं। यदि साइन ए बराबर 3/4 है तो कोस ए और tan a का मान ज्ञात करें। ठीक, साइन ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, लम बटे कर्ण, लम दिया हुआ है 3 और कर्ण दिया हुआ है 4, तो हमको आधार निकालना है। आधार निकालेंगे तो रूट पहले चलाएंगे, पहले रूट चला दिए, उसके बाद बड़ा वजह क्या होता है कर्ण, कर्ण के स्क्वायर माइनस लम के स्क्वायर, कर्ण है 5 4, 4 के स्क्वायर 16 और लम है 3, 3 का स्क्वायर 9, 16 में से 9 घटाएंगे तो √7 हो जाएगा। 7 किसी का स्क्वायर नहीं होता है इसलिए ये रूट के अंदर रह गया। उसके बाद बोला है कोस ए, कोस ए बराबर क्या होता है फॉर्मूला, आधार बटे कर्ण, आधार कितना है तो √7 और कर्ण कितना है 8, तो √7 बटे 4 आंसर हो गया। उसके बाद 10a, 10a बराबर क्या होता है लम बटे आधार, लम कितना हुआ दिया हुआ है 3, आधार कितना निकला √7, तो 3 बटे √7 आंसर। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, यह हुआ है यदि tan थीटा बराबर 0.75 तो साइन थीटा का मान ज्ञात करें, साइन थीटा का मान ज्ञात करें। ठीक, सॉल्यूशन दिया क्या हुआ है tan थीटा बराबर 0.75, पॉइंट उड़ाएंगे तो 1 देंगे अपने मन से, उसका पॉइंट के बाद कितना अंक है, 2 अंक है, तो 2 सुना देंगे अपने मन से, और 25 से काटेंगे कितना, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो tan थीटा बराबर क्या निकला, tan थीटा बराबर 3/4, 3/4। tan थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है, लम बटे आधार, लम को दर्शाते हैं 30 से, आधार को दर्शाते हैं 20 से। उसके बाद हमको ऐसे निकालना है, मतलब कर्ण निकालना है, तो कर्ण बराबर क्या होगा, रूट अंदर लम स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, मतलब p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। लम कितना है 3, 3 का स्क्वायर 9 प्लस 4 का स्क्वायर 16, 16 9 को कितना हो जाएगा 25, 25 किसका स्क्वायर है तो 5 का, 5 निकल गया। दिया हुआ है क्या, चूंकि साइन थीटा बराबर बोला निकालना है, साइन थीटा बराबर फॉर्मूला क्या होता है लम बटे कर्ण, लम को दर्शाते हैं p से, कर्ण को दर्शाते हैं ऐसे, तो क्या हो जाएगा लम कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, ये रहा आंसर, 3/5 हो जाएगा आंसर इसका। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, 3 था। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा, क्या दिया हुआ है tan थीटा बराबर 0.75 दिया हुआ है, 0.75, पॉइंट को उड़ाएंगे तो 1 देंगे अपने मन से, उसके बाद पॉइंट के बाद जितना अंक रहेगा उतना सुनना, तो ये हो गया 25, पॉइंट के बाद पॉइंट उड़ा दिए, ये खत्म हो गया 0,
बचा कितना 75, इधर नीचे कितना है 100, 25 से काटेंगे, 25 दिया 75, 25 चौक 100, तो 3/4 हो गया। टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, लंब कितना है 3, आधार कितना है 4। तो कर्ण निकालेंगे, कर्ण बराबर क्या होता है रूट अंडर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16, 16 9 जोड़ेंगे तो 25 हो जाएगा। 25 किसका स्क्वायर होता है 5 का, तो 5 निकल गया। चूँकि साइन थीटा का मान बोला निकालने, साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है 3 और कर्ण कितना है 5, तो 3/5 आंसर हो गया। चलेंगे क्वेश्चन नंबर 4। यदि टेन बी बराबर √3, टेन बी बराबर √3, तब साइन बी और कॉस बी का मान ज्ञात करें। दिया हुआ है टेन बी बराबर हो गया √3। अब नहीं कुछ तो 1 लंब बटे आधार, तो कर्ण निकालेंगे। h बराबर क्या हो जाएगा रूट अंडर लंब कितना है √3 का स्क्वायर और प्लस 1 का स्क्वायर। √3 का स्क्वायर करेंगे 3 प्लस 1 हो जाएगा 4, √4 किसका स्क्वायर 2। निकल गया 2। अब चूंकि साइन बी और कोस बी का बोल रहा है, तो साइन बी बराबर क्या हो जाएगा, साइन बी बराबर साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण पी बटे एच। पी कितना है, पी है √3 और एच कितना है 2, तो √3/2 हो जाएगा। और कोस बी बराबर क्या हो जाएगा, कोस बी बराबर होता है आधार बटे कर्ण, मतलब बी बटे एच। बी कितना है 1 और बटे 2, ये हो गया आंसर क्वेश्चन नंबर 4। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। दिया हुआ यदि टेन बी बराबर √3, तब साइन बी और कोस बी का मान ज्ञात करें। टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार दिया हुआ है। कर्ण निकालेंगे तो √3, कर्ण निकालेंगे तो 2 आएगा। उसके बाद साइन बी का मान, साइन थीटा बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे कर्ण, तो लंब है √3 और कर्ण है 2, हो गया। कोस बीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस बी बराबर आधार बटे कर्ण, आधार कितना है 1 और कर्ण कितना है 2। अब चलेंगे क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है यदि टेन थीटा बराबर m बटे n, तो कोस थीटा का मान ज्ञात करें। कोस थीटा का मान ज्ञात करें या मान निकालें। दिया हुआ है टेन थीटा बराबर m बटे n, मतलब लंब बटे आधार, तो कर्ण निकालेंगे। h बराबर हो जाएगा m स्क्वायर और प्लस n स्क्वायर। चूँकि दिया हुआ है हमको कोस थीटा का मान, कोस थीटा बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, आधार कितना है n और बटे कर्ण कितना है √m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर। ये रहा इसका आंसर।